एवरीवन, वेलकम टू माय नेहा गुप्ता यूट्यूब चैनल। आज की वैकेंसी की बात की जाए तो दो अलग अलग लोकेशन की तरफ से, दो नेवी चिल्ड्रन स्कूल की तरफ से टीचर एडवर्टीजमेंट, शिक्षक भर्ती, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुआ। एनटीटी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी एंड अदर पोस्ट पर। सैलरी की बात की जाए तो टीजीटी की सैलरी यहाँ पर 50,000 पर मंथ इनको फिक्स सैलरी देखने को मिलेगी। वहीं पर पीआरटी की सैलरी 40,000 पर मंथ। फ़ी की बात की जाए तो एक नेवी चिल्ड्रन स्कूल ऐसा कि आपको वहाँ पर फ़ी देखने को मिलेगा, एंड वहीं पर सेकंड वन नेवी चिल्ड्रन स्कूल की बात की जाए तो वहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। एंड दो अलग अलग लोकेशन से आपको देखने को मिलेगा, एंड दोनों ही लोकेशन काफ़ी अलग है। सो चलते हैं डिटेल एडवर्टीजमेंट को स्टार्ट करते हैं, एंड चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को करते हैं विजिट। फिलहाल मैं इन दोनों ही ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल एडवर्टीजमेंट। स्टार्ट करते हैं डिटेल एडवर्टीजमेंट। अभी जो आपके सामने स्क्रीन पर जो शो हो रहा है, ये न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था। टीजीटी पोस्ट पर रिक्वायरमेंट है प्राइमरी टीचर, बाल वाटिका टीचर, दैट मीन्स एनटीटी, स्पेशल एजुकेटर एंड अदर पोस्ट पर यहाँ पर डिटेल एडवर्टीजमेंट पब्लिश कर। इसी के नीचे गिवन इन्होंने सैलरी भी यहाँ पर गिवन कर रखा है। एंड लोकेशन की बात की जाए तो नेवी चिल्ड्रन स्कूल, चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली के चाणक्यपुरी की नेवी चिल्ड्रन स्कूल की तरफ से डिटेल एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुआ है। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड टू फिलिंग अ फॉलोइंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको लेंगे, 1 ईयर के लिए। एंड अगर अगर ठीक लगता है तो ये रिन्यू भी कर सकते हैं। तो जॉब लोकेशन चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली। अगर सूट करे डिटेल एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। अदर नेवी चिल्ड्रन स्कूल की डिटेल एडवर्टीजमेंट को आप देख सकते हैं। फिलहाल पोस्ट की बात की जाए तो टीजीटी में फिजिकल एजुकेशन, प्राइमरी टीचर, बाल वाटिका टीचर की रिक्वायरमेंट है, दैट मीन्स एनटीटी, स्कूल क्लर्क, ऑफिस असिस्टेंट, स्टेट मैनेजर, स्कूल स्पेशल एजुकेटर, स्पीच थेरेपिस्ट एंड एक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। एंड यहीं पर कंसोलिडेटेड मंथली पे जो फिक्स सैलरी देखने को मिलेगा टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का 50,000, एंड वहीं पर पीआरटी बाल वाटिका टीचर, क्लर्क एंड अदर पोस्ट के लिए 40,000 यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। एंड वहीं पर फॉर फर्दर डिटेल इसकी ऑफिशियल वेबसाइट गिवन है ncsdelhi.nes.navy.in। एंड लास्ट डेट की बात की जाए तो 7 नवंबर 2024 आपका लास्ट डेट रहेगा। इससे पहले पहले आपको सबमिट कर देना है। तो विजिट करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को। अभी हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ncsdelhi.nes.navy.in, नेवी चिल्ड्रन स्कूल दिल्ली। एंड जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। जस्ट आपको आना है करियर के सेक्शन पर, वैकेंसी का नोटिफिकेशन दिखेगा, एंड इसी के नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिख जाएगा। फिलहाल डिटेल एडवर्टीजमेंट के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है, एंड आपके सामने इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अगर हम इस फर्स्ट नेवी चिल्ड्रन स्कूल की अगर डिटेल एडवर्टीजमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको फ़ी देखने को मिलेगा। फ़ी इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। आपका जो फ़ी रहेगा यहाँ पर 100 रुपीज़ का यहाँ पर फ़ी रहेगा, वो भी नॉन रिफंडेबल है। मैं यही कहूँगी कि जो भी नेवी चिल्ड्रन या आर्मी स्कूल या सैनिक स्कूल, आप जिस भी स्कूल के लिए यहाँ पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप तभी अप्लाई करें। अगर डिटेल एडवर्टीजमेंट में किसी भी स्कूल में अगर फ़ी यहाँ पर मेंशन की जाती किसी भी स्कूल में, तो मैं ये कहूँगी जिसके पास एक्सपीरियंस है, हायर क्वालिफिकेशन है, वही अप्लाई करें, बिकॉज ये सबसे पहले उन्हीं को प्रेफरेंस करते हैं, उन्हीं को शॉर्ट लिस्ट करते हैं। अगर फ़ी आपको अगर 100 रुपीज़ अगर सही लग रही है तो आप डिटेल एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं। बेसिस न्यू दिल्ली ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस एज अ मेंशन इन द प्रोसीडिंग पैराग्राफ। तो ये क्या कह रहे हैं, ये जो इन्होंने पूरा जो मेंशन कर रखा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन को, इनको ये पैराग्राफ बोल रहे हैं, और उन्होंने बोल रखा है कि जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल पर है, हमने उन पैराग्राफ के सामने हमने मेंशन कर रखा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पर है। दैट मीन्स इन्होंने टीजीटी के सामने इन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर मेंशन कर रखा है, लेकिन अगर नेक्स्ट पोस्ट को देखिए तो यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट में इन्होंने कोई भी मेंशन नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट पर है या फुल टाइम पर या परमानेंट है, कोई भी इन्होंने मेंशन नहीं करा। तो इसके रिगार्डिंग एक डाउट था, तो इसके रिगार्डिंग आप क्लियर कर लेना। इनके दिए गए कॉन्टैक्ट अस पर जाकर आप कॉन्टैक्ट करके एक बार इनसे डाउट क्लियर कर लेना। तो ये एक बस था कि ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल पर सामने मेंशन कर रखा है एंड अदर पोस्ट पर मेंशन नहीं कर रखा, तो एक बार इस डाउट को क्लियर कर लेना। अब देखते हैं किस किस पोस्ट पर यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर, एज लिमिट 21 से 50 के बीच में होना चाहिए। इसके लिए बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन इन रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपका कंप्लीट होना चाहिए विथ 55% के साथ। बीएड आपके पास होना चाहिए। शुड हैव स्टडी द रिलेवेंट सब्जेक्ट एट सीनियर सेकेंडरी आल्सो। सीनियर सेकेंडरी पर आपने फिजिकल एजुकेशन पढ़ाई की हुई होनी चाहिए।
प्रेफरेंस किसको देंगे? कैंडिडेट हैविंग रेगुलर मास्टर डिग्री। जिस भी कैंडिडेट ने रेगुलर से मास्टर डिग्री अगर रेगुलर से कर रखा है तो सबसे पहले ये इनको प्रेफरेंस देंगे। लेकिन यहाँ पर फ़ी है, सो एक्सपीरियंस भी यहाँ पर अगर है सबसे पहले, अगर हायर क्वालिफिकेशन है, अगर आपकी ग्रेजुएशन भी अगर रेगुलर मोड में है सो वो उन्हीं को प्रेफरेंस देंगे। प्राइमरी टीचर की बात की जाए तो 21 to 50 के बीच में इनकी एज होनी चाहिए, बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, रेगुलर मोड में, ओपन से नहीं होना चाहिए, ना कॉरेस्पॉन्डेंस, इस बात का ध्यान रखना। एंड अगर आपके पास डीएलएड है अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर डिग्री नहीं है अगर डीएलएड अप्लाई कर सकते हैं, अगर स्लैश में से अदर कोई फुलफिल हो रहा अप्लाई कर सकते हैं। अगर सेकंड ऑप्शन फुलफिल नहीं हो रहा तो सीनियर सेकेंडरी अगर पास आउट है विथ 55% के साथ, प्लस 4 ईयर का अगर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री, इसी के साथ अगर 4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री नहीं है, या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस सबसे पहले ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट को देंगे। बाल वाटिका टीचर की बात की जाए, एनटीटी पोस्ट, दैट मीन्स 21 to 50 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th पास आउट विथ 55% के साथ, 2 ईयर का डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर में होना चाहिए। अगर नहीं तो प्री प्राइमरी एजुकेशन अप्लाई कर, अगर ये भी नहीं ईयरली चाइल्डहुड एजुकेशन में है अप्लाई कर सकते हैं। अगर बीएड नर्सरी में अप्लाई, बहुत सारे ऑप्शन, अगर एक फुलफिल हो रहा है विथ 50% के साथ। एंड ध्यान रखना रेगुलर में होना चाहिए सारी डिग्री आपकी। प्रेफरेंस ये सबसे पहले एक्सपीरियंस कैंडिडेट को देंगे। एंड स्कूल क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट की है यहाँ पर एज 21 to 50 के बीच में होनी चाहिए। एंड यहाँ पर एकेडमिक एक्सपीरियंस की बात की जाए तो बैचलर डिग्री अगर आप पास आउट हैं अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसी के साथ टाइपिंग स्पीड यहाँ पर मांगी गई है 40 वर्ड पर मिनट, एंड 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। कंप्यूटर प्रोफिशेंसी एमएस ऑफिस की यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए। इस स्टेट मैनेजर की बात की इस मैनेजर की बात की जाए तो 30 to 50 के बीच में एज होनी चाहिए। इसके लिए बैचलर डिग्री होनी आपके पास होना चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस, गुड वर्किंग नॉलेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड एक्सेल एंड पावर पॉइंट, एबिलिटी टू कॉरेस्पॉन्ड इंडिपेंडेंट, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। प्रेफरेंस सबसे पहले देंगे ये कैंडिडेट 5 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्पेशल एजुकेटर की बात की तो 21 to 50 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ग्रेजुएशन के साथ प्लस बीएड होना चाहिए, वो भी स्पेशल बीएड। एंड अगर सिंपल बीएड है, बीएड विद प्लस 2 ईयर का अगर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है प्लस स्पेशल एजुकेशन विथ 50% के साथ, सो अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं तो एनी अदर इक्विवेलेंट है स्पेशल तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वैलिड रजिस्ट्रेशन विथ यहाँ पर काउंसिल ऑफ इंडियन वुड बी डिज़ायरेबल, यहाँ पर डिज़ायरेबल है तो दैट मीन्स अगर फुलफिल और इग्नोर कर सकते हैं। प्रेफरेंस सबसे पहले एक्सपीरियंस कैंडिडेट को देंगे। ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट की बात की जाए तो एज लिमिट 21 to 50 के बीच में रहने वाली है, बैचलर डिग्री यहाँ पर मांगी गई है एक्यूपेशनल थेरेपी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। अगर नहीं है एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं विथ 50% के तो होना चाहिए। एंड वहीं पर वैलिड रजिस्ट्रेशन है विथ राइबिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस सबसे पहले ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ही देने वाले। स्पीच थेरेपिस्ट की पोस्ट है नेक्स्ट, एज लिमिट 21 to 50 के बीच में, बैचलर डिग्री इन ऑडियोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं, एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अप्लाई कर सकते हैं विथ 50% के साथ। अगर नहीं तो एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड प्रेफरेंस सबसे पहले ही एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ही देने वाले हैं। एंड यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, क्या प्रोसेस है, द डिटेल ऑफ वैकेंसी एलिजिबल क्राइटेरिया इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, जो मैंने आपको शो करा है। वो कहाँ ये मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट अगेन इन्होंने मेंशन कर रखा है। एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपको शो करा था, अगेन मैं शो कर दूंगी। उसको डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट निकालने के बाद फिल करना है ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, एंड जितनी भी रिलेवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन उन सभी को अटैच करना है, प्लस 100 रुपीज़ का जो नॉन रिफंडेबल है। एंड आपको इसकी रिसिप्ट को सबमिट करने के बाद जो रिसिप्ट होगा वो आपको स्कैन करके यहाँ पर अटैच करना है जब आप भेजेंगे। सो यहाँ पर ट्रांसफ़र का इन्होंने पूरा डिटेल दे रखा है, ट्रांसफ़र 800 इलेक्ट्रॉनिकली टू स्कूल बैंक अकाउंट नेम नेवी चिन्ह, तो यहाँ पर पूरी डिटेल दे रखी है। आप यहाँ से 100 रुपीज़ आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। स्कैन द फील्ड साइंड एप्लीकेशन फॉर्म रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, जितनी भी टेंशन क्वालिफिकेशन होगी उन सभी के ऑफिस पर आपको नीचे के साइड कोने में आपको साइन करना है, वो मैंडेटरी है। ईमेल स्कैन एप्लीकेशन फॉर्म रेलेवेंट डॉक्यूमेंट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड पेमेंट डिटेल
सो सभी को स्कैन करके सिंगल पीडीएफ बनाकर जो भी आप रिसिप्ट जो होगी फ़ी की उसको भी स्कैन करके आपको भेज देना है ईमेल स्कैन्ड एप्लीकेशन फॉर्म principal.ncsb@gmail.com पर बाय 7 नवंबर तक आपको इनके दिए गए मेल आईडी पर मेल कर देना है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड रिगार्डिंग रिटन टेस्ट इंटरव्यू एंड डेमो होगा। तो 3 फेज़ में आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस देखने को मिलेगा एंड इन तीनों की जानकारी या तो टेलीफोन या तो ईमेल के ज़रिए आपको बता दिया जाएगा। ईमेल टाइम टू टाइम आप विजिट करते रहना, चेकआउट करते रहना। सो जस्ट करते हैं इसको बैक एंड इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखे करियर के सेक्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म इसी के नीचे आपको मिल जाएगा। ये है इसका एप्लीकेशन फॉर्म, जस्ट इसी का प्रिंट आउट निकालना है एंड आपको इसकी जितनी भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन कॉपीज़ एंड फ़ी रिसिप्ट होगा उसको स्कैन करके सिंगल पीडीएफ बनाकर आपको मेल कर देना है। सो ये थी फर्स्ट वैकेंसी नेवी चिल्ड्रन स्कूल दिल्ली की तरफ से। नेक्स्ट वैकेंसी कवर करते हैं अब। कवर करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी। अभी हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं एंड लोकेशन की बात की जाए तो नेवी चिल्ड्रन स्कूल पोरबंदर एंड ये एग्जैक्ट लोकेट कहाँ करेगा एक बार कॉन्टैक्ट पर जाकर एक बार विजिट कर लेते हैं। नेवी चिल्ड्रन स्कूल हेडक्वार्टर GD एड एंड INS सरदार पटेल एंड ये आपका गुजरात लोकेट करेगा पोरबंदर। सो जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे ncs.porbandar.edu.in इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आपको जस्ट रिक्रूटमेंट के सेक्शन पर आना है, करियर विथ अस पर आना है एंड इसी के नीचे आपको दिखेगा डिटेल ऑफ वैकेंसी। आपको क्लिक हेयर टू डाउनलोड पर क्लिक करना है एंड इसी के नीचे आपको दिखेगा इसका एप्लीकेशन फॉर्म। सो ये है इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट। अगर सेकंड नेवी चिल्ड्रन स्कूल की बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी फ़ी नहीं है, नो फ़ी। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी फ़ी नहीं, तो कई सारे कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं फॉर्म को फिल करने के लिए। फ़िलहाल मेन जो रहता है जॉब लोकेशन, अगर जॉब लोकेशन अगर सूट कर रहा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा कि अदर स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। सो स्टार्ट करते हैं डिटेल एडवर्टीजमेंट। चिल्ड्रन स्कूल पोरबंदर ये स्कूल का नाम है। जॉब लोकेशन गुजरात है। किस किस पोस्ट पर है? PGT में इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड फिजिकल एजुकेशन, TGT में इंग्लिश, मैथ एंड साइंस, PRT जनरल, बाल वाटिका में NTT पोस्ट पर है। IT असिस्टेंट की है। अगर आप इंटरेस्टेड है, जॉब लोकेशन अगर सूट करा, आपको अप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अलॉन्ग विथ रिज्यूमे, सो एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट टू सेम अलॉन्ग विथ रिज्यूमे भी स्कैन करके आपको ncs.porbandar@gmail.com पर भेज देना है एंड हार्ड कॉपी भी आपको स्कूल में सबमिट करना है। सो 2 काम करने हैं यहाँ पर। बिफोर 30 नवंबर से पहले आपको मेल भी करना है एंड हार्ड कॉपी स्कूल में सबमिट भी करना है। सो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इंटीमेट रिगार्डिंग रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू एंड डेमो के लिए बुलाया जाएगा एंड इसकी जानकारी आपको ईमेल के ज़रिए की जाएगी। सो इसी के नीचे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। PGT इंग्लिश की है, एज 21 to 50 के बीच में, मास्टर डिग्री आपके पास इन कंसर्ट सब्जेक्ट में होना चाहिए, बैचलर डिग्री BEd होना चाहिए एंड शुड हैव स्टडीड सब्जेक्ट एट बोथ सीनियर सेकेंडरी तो एंड ग्रेजुएशन। सो आपने इंग्लिश एज अ सेकेंडरी लेवल पर पढ़ा हुआ होना चाहिए एंड ग्रेजुएशन लेवल पर भी होना चाहिए। प्रेफरेंस ये सबसे पहले एक्सपीरियंस कैंडिडेट को देंगे। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं बट प्रेफरेंस ये सबसे पहले एक्सपीरियंस कैंडिडेट को देंगे। PGT बायोलॉजी की एज 21 to 50 के बीच में, मास्टर डिग्री आपके पास इन रिलेवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए, जियोलॉजी या बॉटनी में से एज अ रेगुलर कोर्स एंड वो भी आपका मास्टर डिग्री रेगुलर में होना चाहिए, ओपन से नहीं होना चाहिए। बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री होनी चाहिए, BEd आपके पास होना चाहिए विथ 50% के साथ एंड शुड हैव स्टडी एंड ये सब्जेक्ट आपने सीनियर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन लेवल पढ़ा हुआ होना चाहिए। प्रेफरेंस एक्सपीरियंस कैंडिडेट को देंगे। PGT फिजिक्स की बात की जाए तो 21 to 50 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए कंसर्न रिलेवेंट फिजिक्स में एंड विथ 50% के साथ रेगुलर में होना चाहिए। बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd होना चाहिए एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल पर आपने या ग्रेजुएशन लेवल पर आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। PGT फिजिकल एजुकेशन की बात की जाए तो एज 21 to 50 के बीच में, मास्टर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में इन रेगुलर मोड में एंड विथ 50% के साथ। BEd आपके पास होना चाहिए एंड सीनियर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन लेवल पर आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। प्रेफरेंस एक्सपीरियंस कैंडिडेट को देंगे। TGT इंग्लिश की बात की जाए तो 21 to 50 के बीच में आपकी एज, बैचलर डिग्री आपके रिलेवेंट इंग्लिश सब्जेक्ट में होना चाहिए एज अ रेगुलर कोर्स में एंड BEd आपके पास होना चाहिए विथ 50% के साथ एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल पर आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए इंग्लिश TG सब्जेक्ट। प्रेफरेंस ये
सबसे पहले रेगुलर मास्टर डिग्री को ही देंगे जिन्होंने मास्टर MA रेगुलर मोड में जिस भी कैंडिडेट ने कर रखा है, जिसने कॉरेस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस लर्निंग से कर रखा है, उनको वो सबसे पहले उनको मौका देंगे। लेकिन सबसे पहले रेगुलर मोड में जिन्होंने अपनी डिग्री फुलफिल कर रखी है उनको सबसे पहले ये मौका देंगे। एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट को TGT मैथ की बात की जाए तो 21 to 50 के बीच में एज, ग्रेजुएशन पास आउट में विथ 55% के साथ BEd आपके पास होना चाहिए। एंड सेकेंडरी लेवल पर अपने मैथ पढ़ा हुआ होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। प्रेफरेंस सबसे पहले मास्टर डिग्री जिन्होंने रेगुलर मोड में कर रखा है उन्हीं को प्रेफरेंस देंगे एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट को। TGT साइंस की बात की जाए तो एज में एंड ग्रेजुएशन इन रिलेवेंट सब्जेक्ट जियोलॉजी, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, इन तीनों में से एक में होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, कंसर्न सब्जेक्ट में। एंड BEd होना चाहिए प्लस 50% के साथ। सीनियर सेकेंडरी आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। प्रेफरेंस ये रेगुलर मास्टर डिग्री वाले को ही देंगे। PRT जनरल की बात की जाए तो 21 to 50 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए कंप्लीट एज अ रेगुलर मोड में। एंड अगर नहीं तो अगर आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन कर रखा है, अगर नहीं तो DLED है, अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ आपके पास BEd या DLED दोनों में से एक आपके पास होना चाहिए। इसी के साथ अगर कोई रिलेवेंट अगर कर रखा है आपने टीचिंग एजुकेशन का, अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर नहीं तो सीनियर सेकेंडरी 12th पास आउट है प्लस आपके पास डिप्लोमा अपने एलिमेंट्री एजुकेशन से कर रखा है या नहीं 4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन अप्लाई कर सकते हैं। बस 50% के साथ होना चाहिए। प्रेफरेंस एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ही देंगे। PRT हिंदी की बात की जाए तो एज लिमिट 21 to 50 के बीच में, बैचलर डिग्री के साथ आपके पास BEd या DLED दोनों में से अगर एक है अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहीं पर अगर 12th से अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं 12th के साथ एलिमेंट्री एजुकेशन या 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कर अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ही देंगे। बाल वाटिका KG एंड नर्सरी टीचर की बात की जाए तो 21 to 50 के बीच में आपकी एज एंड 12th पास आउट विथ 55% के साथ 2 ईयर का डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर में कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं प्री स्कूल एजुकेशन में करके अप्लाई कर सकते हैं। स्लैश में अगर अदर कोई फुलफिल हो रहा अप्लाई कर सकते हैं। बस 50% आपका होना चाहिए। प्रेफरेंस एक्सपीरियंस कैंडिडेट को देंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के 50 के बीच में आपकी एज एंड डिप्लोमा इन IT और हार्डवेयर अगर मेंटेनेंस में अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं तो 12th विथ ITI से अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। गुड वर्किंग नॉलेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए, वर्ड एंड पावर पॉइंट की। एबिलिटी टू इंडिपेंडेंटली इन इंग्लिश, आप इंग्लिश अच्छी खासी आपको बोलनी आनी चाहिए। प्रेफरेंस सबसे पहले किसको देंगे? जिनके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस अगर होगा वो सबसे पहले उन्हीं को प्रेफरेंस देंगे। सो ये था 2 अलग अलग लोकेशन की तरफ से नेवी चिल्ड्रन स्कूल दिल्ली है, गुजरात की तरफ से डिटेल एडवर्टीजमेंट। एंड इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, इसको जस्ट करते हैं बैक, क्लिक हेयर टू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे एंड इसको डाउनलोड करेंगे। इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। सो ये है इसका एप्लीकेशन फॉर्म। सो अगर आपको जॉब लोकेशन अगर सूट कर रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल हो रहा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।